दोस्तों, दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है उसमें जियोपॉलिटिक्स का हर एक कदम बहुत मायने रखता है। महाशक्तियों के बीच टकराव, आर्थिक दबाव और लगातार बदलते रिश्ते। इस बीच भारत ने एससीओ समिट में ऐसा खेल दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। एक ही मंच से मोदी जी ने तीन देशों को अलग अलग अंदाजे में जवाब दिया। सोचिए, एक तरफ रूस और चीन के नेताओं के साथ खुलकर मुलाकात, गले लगना, बातचीत और दोस्ताना तस्वीरें। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस जाकर अमेरिका को मैसेज की इंडिया इज नॉट योर जूनियर पार्टनर। और इसी मंच पर पाकिस्तान को साफ शब्दों में वार्निंग कि टेररिज्म के रहते अब बातचीत का सवाल ही नहीं। यानी दोस्तों, यह समिट सिर्फ हैंडशेक और फोटो सेशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक मास्टर क्लास थी डिप्लोमेसी की। कैसे एक ही जगह से अलग अलग देशों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाता है। एससीओ समिट ने दुनिया को साफ दिखा दिया कि इंडिया अब किसी के दबाव में चलने वाला देश नहीं है। इंडिया दोस्ती करेगा, लेकिन बराबरी से, और अगर कोई रेड लाइन पार करता है तो इंडिया कॉन्फ्रंटेशन से भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का एटीट्यूड हाल के समय में इंडिया के लिए काफी एरोगेंट रहा है। वो सोचते थे कि टैरिफ्स लगाकर, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस डालकर इंडिया को दबा देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से चाइना तो एक स्ट्रॉन्ग राइवल है, लेकिन इंडिया बस एक सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन एससीओ समिट में मोदी जी का रशिया और चाइना के साथ ओपनली बातचीत करना अमेरिका के लिए सीधा मैसेज था, इंडिया इज नॉट योर पपेट। और नतीजा, अमेरिका की पूरी टोन ही बदल गई। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन, जो इंडिया के खिलाफ पॉलिसीज को बढ़ावा देते थे, अचानक कहने लगे कि इंडिया और यूएस दो ग्रेट डेमोक्रेसीज हैं और दोनों अपने ट्रेड फ्रिक्शंस को सॉल्व कर लेंगे। फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया यूएस रिलेशन इज द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। सोचिए दोस्तों, कल तक जो हमें लेक्चर दे रहे थे एक्ट लाइक ए डेमोक्रेसी, वही आज हमें वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। यह होता है डिप्लोमेसी का असली गेम, जब सामने वाला देश खुद अपनी जुबान बदलने पर मजबूर हो जाए। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान तो हमेशा से अपनी पुरानी आदत पर अड़ा हुआ है, टेररिज्म फैलाना और फिर दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलना। लेकिन एससीओ समिट में मोदी जी ने इसका पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने साफ कह दिया, जब तक टेररिज्म के गेमास पॉसेस बार बार पाकिस्तान को पता नहीं लगा है, खत्म नहीं करते, नो टॉक्स, नो रिलेशंस, नथिंग। और यह सिर्फ बोलने तक नहीं रहा। समिट के ऑफिशियल आउटकम डॉक्यूमेंट में भी लिखा गया, स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पुलवामा अटैक तक को कॉन्डेम किया गया। यानी यह पाकिस्तान के लिए सीधा इंटरनेशनल स्लैब था। अब उन्हें कोई बचाव का मौका नहीं मिलेगा। हर जगह, हर मंच पर एक्सपोजे होना तय है। चलिए अब बात करते हैं चीन की। शी जिनपिंग से हैंडशेक भी हुआ, बातचीत भी हुई, लेकिन असली मैसेज यह था, सॉवरेंटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मोदी जी ने साफ कहा कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स सॉवरेंटी को बाईपास नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में बीआरआई पर इशारा था कि इंडिया कभी भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो हमारी टेरिटरी को इग्नोर करे। साथ ही इंडिया ने चीन के सामने अपने ऑल्टरनेटिव्स भी रखे, चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ताकि दुनिया को पता चले कि इंडिया सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं कर रहा बल्कि सॉल्यूशंस भी दे रहा है। यह वो डिप्लोमेसी है जो दुनिया को दिखाती है कि इंडिया सिर्फ बोलता नहीं बल्कि करता भी है। तो दोस्तों, इन तीनों मैसेजेस का कंबाइंड इफेक्ट यही है, इंडिया अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है। इंडिया अब खुद एक इंडिपेंडेंट पोल है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में। एससीओ समिट ने दुनिया को यह दिखा दिया कि इंडिया दोस्ती भी करेगा, हैंडशेक भी करेगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए, एक ही समिट से तीन देशों को अलग अलग मैसेज देना, यह हर किसी के बस की बात नहीं। यही है भारत की असली ताकत। अमेरिका को साफ समझा दिया कि अगर आप हमें दबाने की कोशिश करोगे तो इंडिया के पास रशिया और चाइना जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर एक्सपोज करके बता दिया कि टेररिज्म के नाम पर सिंपैथी शो करने का दौर अब खत्म हो चुका है। और चीन को यह रियलिटी चेक दे दिया कि एशिया की सेंचुरी तभी पॉसिबल है जब सॉवरेंटी का सम्मान हो। यानी मोदी जी ने यह दिखा दिया कि इंडिया अब रिएक्टिव नहीं है बल्कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है। दुनिया में पहले होता था कि सुपर पावर्स डिसाइड करते थे और इंडिया बस ऑब्जर्वर की तरह देखता था, लेकिन अब हालात बदल गए। अब इंडिया खुद डिसीजन मेकिंग टेबल पर है और बाकी देशों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ने एससीओ समिट में दोस्ती और सख्ती दोनों का बैलेंस दिखाया। जहां हैंडशेक करना था वहां हैंडशेक किया, जहां आंख दिखानी थी वहां आंख दिखाई, और यही बैलेंस किसी भी बड़े पावर की पहचान होती है। आज इंडिया एक रेयर पोजीशन में है, एससीओ का हिस्सा भी है, क्यूयूएडी का भी हिस्सा है,
ब्रिक्स में भी एक्टिव है और यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी। यानी हर जगह इंडिया मौजूद है, हर जगह इंडिया की आवाज गूंज रही है। और ये 1-2 साल का खेल नहीं है, बल्कि डिकेड्स तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन तय करने वाला मोमेंट है। तो दोस्तों, यह साफ है कि एससीओ समिट कोई सिंपल डिप्लोमैटिक मीट नहीं थी। ये एक बड़ा सिग्नल था पूरी दुनिया के लिए कि इंडिया अब न तो किसी का जूनियर पार्टनर बनेगा और न ही किसी अलायंस का गुलाम। इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ आगे बढ़ेगा, दोस्ती सबके साथ, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, आखिर एससीओ समिट में इंडिया के लिए इतना सब कुछ दांव पर क्यों था? दरअसल इस बार का माहौल पहले जैसा नहीं था। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल दी है। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि इंडिया साफ साफ उनके कैंप में खड़ा हो जाए। वहीं रूस और चीन चाहते हैं कि इंडिया पूरी तरह से उनके साथ आ जाए। लेकिन इंडिया ने जो चाल चली वो गेम चेंजिंग थी। इंडिया ने दोनों तरफ जाकर साफ कर दिया, इंडिया विल नॉट बी डिक्टेटेड, इंडिया विल नेगोशिएट ऑन इट्स ओन टर्म्स। यही तो मास्टर स्ट्रोक है। अब जरा पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस मंच पर वो खुद को विक्टिम दिखाकर दुनिया से सिंपैथी ले लेगा, लेकिन मोदी जी ने साफ कह दिया कि टेररिज्म के रहते कोई बातचीत नहीं होगी। ये एक सीधी डिप्लोमैटिक स्लैप थी पाकिस्तान के मुनाम कर रहे हैं विश्व पर। और सोचिए, जब ये बात पूरी दुनिया के सामने कही गई तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन था। दूसरी तरफ चीन को लगता था कि इंडिया शायद इस मंच पर उसकी बातों को नरमी से लेगा, लेकिन यहां भी इंडिया ने साफ कह दिया, सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यानी भारत ने सटल तरीके से चीन को भी कड़ा मैसेज दे दिया कि एलएसी इशू हल किए बिना रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे। और अमेरिका को तो शायद लगा था कि इंडिया रूस और चीन के ज्यादा करीब चला जाएगा, लेकिन इंडिया ने ऐसा बैलेंस बनाया कि अमेरिका भी नाराज नहीं हो सका। इंडिया ने दिखा दिया कि वो हर कैंप में मौजूद रहेगा, लेकिन किसी का पपेट नहीं बनेगा। तो दोस्तों, साफ है कि अब इंडिया किसी भी ग्लोबल मंच पर पीछे हटने वाला नहीं है। एससीओ समिट ने यह साबित कर दिया कि इंडिया अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं, बल्कि सुनाने वाला देश बन चुका है, जो अपनी शर्तों पर बात करता है और सामने वाले को मजबूर कर देता है कि इंडिया की बात मानी जाए। आज हालात ये हैं कि चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर यूरोप, सबको इंडिया की जरूरत है। और जब सबको आपकी जरूरत हो तो पावर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। यही है इंडिया का नया चेहरा, एक कॉन्फिडेंट, फियरलेस और स्ट्रैटेजिक इंडिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले सालों में इंडिया इसी तरह बैलेंस बनाकर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को लीड करेगा, या फिर किसी एक कैंप में फंसने का खतरा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मसालेदार अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।